अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यस। हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न है यस। कि ज्ञान प्रकाश और आत्मा का प्रकाश, वो उसमें कोई डिफरेंस है? वो सेम ही है? नहीं, ज्ञान प्रकाश कहो और आत्म प्रकाश कहो, ज्ञान प्रकाश अगर बोलना है तो ज्यादातर लोग ज्ञान का मतलब होता है पाया हुआ ज्ञान का उपयोग करना, इसको ज्ञान प्रकाश बोलते हैं। और आत्मा का प्रकाश तो डायरेक्ट है, जो स्वयं है। ओके, आत्मा का प्रकाश और जैसे एग्जाम्पल, हमने ज्ञानी पुरुष के पास से ज्ञान पाया, तो हम इसका उपयोग करते हैं, तो बोला ज्ञान प्रकाश है आपका। आत्मा का प्रकाश तो स्वयंभू होता है ना। You understand my point? I understand, पर स्वयंभू होता है, पर वो भी ज्ञान के ऐसे ज्ञान जैसे होता है इतना ही होता है ना। हाँ, मैंने क्या कहा, ज्यादातर लोग ज्ञान प्रकाश को किसी से पाया हुआ है वो उपयोग करते हैं, ऐसा ही मानता है। हालांकि आत्मा का प्रकाश वो ज्ञान प्रकाश ही है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। मगर वर्तमान जीवन में जो लोग ज्ञान प्रकाश की बात करते हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आपने जो पाया है इसका आप उपयोग करो, इसको ज्ञान प्रकाश बोलते हैं। ये पर हमारे आध्यात्मिक में हम कैसे उसको माने? वो ज्ञान प्रकाश वही आत्मा का प्रकाश ही है ना। अभी हम भी आध्यात्म विज्ञान में आत्मा का प्रकाश है, वो तो हमको लक्ष्य में रखना है। मगर जैसे जैसे विज्ञान समझ में आता है, वैसे वैसे आप इसका उपयोग करके अनुभव करते हैं, ये आपका अभी का ये ज्ञान प्रकाश है। अच्छा, क्योंकि आत्मा का प्रकाश तो है ही, उसमें तो कोई कम ज्यादा नहीं होता है। मगर आप अभी जो विज्ञान आपने पाया है, समझा है, इसका उपयोग करके अनुभव करते हैं, वो आपका अभी का ज्ञान प्रकाश है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और आत्मा में जो प्रकाश है वो तो है ही 100% है, मगर उस तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है। हाँ, उसमें तो सभी होता है, रिलेटिव और रियल दोनों का काम होता है आत्मा के प्रकाश में। जी 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 जी। तो अभी एक सत्संग में हमने सुना कि आत्मा की शक्ति का लीकेज होता है, तो वो क्या है? वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, लीकेज। वो कैसे हो सकता है? लीकेज का मतलब होता है मिसयूज। ओ, मिसयूज। अच्छा, लीकेज खत्म का नहीं होती पर मिसयूज। अच्छा, मिसयूज। और इसीलिए गिर भी सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो डाउनवर्ड। या नरगति में भी जा सकते हैं, हाई लेवल पे जाके नरगति में भी जा सकते हैं, अशुयोनि में भी जा सकते हैं, ये लीकेज होता है। ओके। तो ऐसा हो सकता है, मिसयूज बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी स्वामी जी आपका एक जो सूत्र आया था 597, सुबह जो हम इधर लंदन में हमको मिलता है, तो वो उसमें लिखा है कि जो अवस्था होती है उसको ज्ञानी पुरुष जानता है, और जो बच्चे का ज्ञानी महात्मा है वो उसको वेदता है, और अज्ञानी उसको भोगवता है। तो वो अवस्था ज्ञानी की तो मुझे पता लग गया, उसका मीनिंग समझण आते, पर सब समझाओ ने हमको प्लीज। ये कहने का मतलब मेरा ये है, अज्ञानी लोग अवस्था को वेदन करता है कि मैं कर्मों की भुगतान करता हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता है। अच्छा, हाँ, अभी हमारे जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं, ये प्रकृति भुगतान करती है। और अनुभवी ज्ञानी सिर्फ उससे अलिप्त रहते हैं। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती ना देखते हैं तो सिर्फ अलिप्त रहते हैं, वो वेदते भी नहीं है, अलिप्त रहते हैं। प्रकृति को तो वेदना रहेगी, मगर वो प्रकृति से ही मुक्त रहते हैं। तो मैं वेदन करता हूँ,
वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, ओके ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। ओके, हम्म? थैंक यू स्वामी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी।